महिला आरक्षण बिल और परिसीमन विधेयक को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। जहां एक तरफ विपक्षी भाजपा सरकार पर दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं भाजपा सरकार विपक्ष को ये बताने की कोशिश में जुटी हुई है कि इस विधेयक से दक्षिण राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। बता दें कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन विधेयक को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ भेदभाव के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं। शाह ने स्पष्ट किया कि परिसीमन प्रक्रिया से किसी राज्य का नुकसान नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अमित शाह ने आंकड़ों के साथ बताया कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों की लोकसभा सीटें मौजूदा 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी। इतना ही नहीं, संसद में उनकी हिस्सेदारी भी 23.76% से बढ़कर 23.87% तक हो जाएगी। शाह ने कहा कि ये बदलाव दर्शाता है कि दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक भागीदारी और प्रभाव दोनों मजबूत होंगे। शाह ने ये आरोप भी खारिज किया कि सरकार परिसीमन प्रक्रिया के दौरान कोई गड़बड़ी करेगी। उन्होंने कहा, परिसीमन विधेयक बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपकी सरकार की ओर से लाया गया पिछला कानून था। इसमें कोई बदलाव नहीं है, यहाँ तक कि अल्प विराम या पूर्ण विराम भी नहीं है। आपको बता दें कि जाति जनगणना को लेकर अमित शाह ने कहा कि मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना का निर्णय कर लिया है। जनगणना जाति गणना के आधार पर ही हो रही है। विपक्ष को भ्रांति नहीं फैलानी चाहिए। परिसीमन आयोग का कानून एकदम पुराने कानून के अनुसार है। अभी के चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक को संघीय ढांचे और संसदीय लोकतंत्र का उल्लंघन बताया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत पर राज करना और विधायिका से OBC प्रतिनिधित्व को खत्म करना है। परिसीमन से पाबंदी हटाने से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी। इससे छोटे राज्यों और दक्षिण भारत की आवाज दब जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व 38.1 से बढ़कर 43.1 हो जाएगा, जबकि दक्षिणी राज्यों का हिस्सा 24 से घटकर 20% रह जाएगा। वहीं तृणमूल की काकोली घोष ने कहा कि विधानसभा चुनावों के बीच विधेयकों को लाना राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है। आपको बता दें कि सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए लोकसभा की 543 सीटों में से 2/3 यानी 360 सदस्यों का समर्थन चाहिए। NDA के पास 293 सदस्य तो हैं, लेकिन 67 अतिरिक्त वोट का इंतजाम करना उसके लिए खासा मुश्किल है। बता दें कि अभी NDA के पास 293 सांसद हैं, वहीं विपक्ष के पास 234 सांसद हैं। इसके अलावा 7 सांसद निर्दलीय हैं। फिलहाल सभी विपक्षी दल कांग्रेस के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। अगर कुछ विपक्षी दल वोटिंग के दौरान अनुपस्थित हो जाएं और 2/3 वोटों का आंकड़ा 360 वोट से घट जाए, तब बिल पास हो सकता है। सपा के 37, तृणमूल कांग्रेस के 28 या DMK के 22 में से 2 दल मतदान से दूर रहें तो विधेयक मंजूर हो सकते हैं। कांग्रेस के पास 98 सांसद हैं। NDA की बात करें तो भाजपा के 240, तेलुगु देशम पार्टी के 16 और जदयू के 12 सांसद हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।